हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी के सेशन में फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन के लिए जो मांग उठाया था वो थे M.N. रॉय। 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा के गठन के लिए मांग किया। उसके बाद यही मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में उठाया और कांग्रेस के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से स्वीकार किया। फिर 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप के साथ भारत आया और इसका जो है मुस्लिम लीग ने विरोध किया था क्योंकि वो अलग संविधान सभा का मांग कर रहे थे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग के जो मांग था दो संविधान सभा का, उस मांग को खारिज कर देता है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस वो डालते हैं उसमें कि उसको संतुष्ट होना पड़ता है। फिर कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा के सदस्यों के सीट जो निर्धारित किया था वो टोटल 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 296 और देशी रियासत से 93। इसका चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में और इस इलेक्शन में कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और जो 15 सीट है वो अन्य लोगों को मिलता है। और इसके साथ ही संविधान सभा तैयार हो जाता है। और संविधान सभा का फिर अब देखेंगे कार्यप्रणाली। संविधान सभा बनने के बाद जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें जो सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसको अध्यक्ष बनाया गया था। इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था क्योंकि वो अलग राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कर रहे थे। फिर जो अगली बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के बंटवारे की जो बात थी उसको स्वीकार किया गया। भारत के बंटवारे के बाद स्वीकार करने के बाद जो देशी रियासत थे वो लोग इसमें शामिल होना शुरू कर दिए थे संविधान सभा के बैठक में। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 3 मेजर चेंजिंग किए गए थे। उसमें से एक चेंज यह भी था कि संविधान सभा को विधायिका बना दिया गया था। संविधान सभा के साथ साथ विधायिका का काम भी करेंगे, लेकिन ये दोनों बैठक जो होगी, संविधान सभा की बैठक अलग दिन होगा और संविधान विधायिका के जो बैठक होगा वो अलग दिन होगा। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसके लिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे और जब यह संसद के रूप में या फिर विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसके लिए अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। फिर 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा का अंतिम बैठक था, इस बैठक में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इसी बैठक में सभी साइन किए, सिग्नेचर करके इसको एक्सेप्ट किया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने से पहले 26 नवंबर 1950 को ही संविधान बनकर के तैयार हो गया था और उस टाइम जो है 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल्स को, धाराओं को लागू करके उसको छोड़ दिया गया था। पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं किया गया था।
26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने के पीछे भी एक इतिहास है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। तो उसी दिवस को या दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया और उस इम्पोर्टेंस को बनाए रखा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जो संविधान को तैयार होने में कुल समय 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। मूल संविधान में जो आर्टिकल्स थे वो 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि मौजूद अभी 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और आखिरी 12वां जो अनुसूची था उसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया।